आप धन्य हैं गणेश जी। आपने दुष्ट ज्ञानरी के अत्याचार से अपने परम भक्त सुबोध की रक्षा की, हम सभी की, यहां तक कि संपूर्ण सृष्टि की रक्षा अर्नालासुर के ताप से की। और अब आपने अपनी भक्तिन दुर्वा की भी मनोकामना पूर्ण कर दी। उसकी भक्ति और निष्ठा का सुफल प्रदान कर दिया आपने। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णं पिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्ण तथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसंज्ञयः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वासिद्धिकरं प्रभो। अर्नालासुर को निकलने के कारण कहीं बड़ा कोई संकट तो उत्पन्न नहीं होने जा रहा। अरे अरे अरे, आप सभी चिंता मत कीजिए। लावा तो मेरे उदर में पच चुका है। ये तो मेरे भूख की गर्जना थी। माँ, बहुत भूख लगी है और यहाँ का कार्य भी तो संपन्न हो चुका है। अभी हम कैलाश चलकर भोजन करें क्या माँ? अवश्य पुत्र। वाह माँ, आनंद आ गया। मेरा विजय भोज तो बहुत ही स्वादिष्ट था। भोजन के पश्चात निद्रा मग्न होना उचित नहीं। अभी तो टहलना चाहिए। चिंता मत कीजिए भैया, स्मरण है मुझे। भोजन के बाद निद्रा में लीन नहीं हो सकता मैं तो टहलने ही जा रहा हूँ। उचित है। अरे, कुछ मोदक अभी भी शेष है। मैं ये ले लेता हूँ। चिंता मत कीजिए भैया, भ्रमण करते करते मैं इन मोदकों को खाऊंगा। आनंद ही आ गया। माँ के हाथों की स्वादिष्ट मोदक और कैलाश पर्वत की शीतल पवन। वाह, आनंद आ गया। क्यों मूषक जी? मोदक का तो आपको ही क्या थे स्वामी, मैं तो मात्र वायु खा रहा हूँ। ओह, मैं कभी कभी कितना विचार शून्य हो जाता हूँ ना। मैंने आपसे तो पूछा तक नहीं। आहा, तो प्रभु को स्मरण हुई है कि मोदक मुझे भी प्रिय है, किंतु अभी तक प्रभु ने पूछा ही नहीं। कोई बात नहीं प्रभु, तो आप पूछ लीजिए। मुझे खेद है मूषक जी, आपको इतनी भारी टोकरी उठानी पड़ी। किंतु लीजिए, अब मैं शीघ्र इन मोदकों को खाकर
इस टोकरी का भार कम कर देता हूँ ताकि आप भी सरलता से भ्रमण कर सकें। अरे मूषक जी, ये क्या? हम टहलते टहलते कैलाश के उपवन से इतना दूर निकल आए हैं कि हमें ध्यान भी नहीं रहा कि कब हम इस सघन वन में प्रवेश कर गए। अब तो चलिए प्रभु, हम लौट ही चलते हैं ना। अरे मूषक जी, लौटने की ऐसी भी क्या शीघ्रता है? वैसे भी अब और मोदक कहाँ शेष है, तो थोड़ा विश्राम कर ही लेते हैं। उस वृक्ष की छांव तो बहुत ही लुभावनी और सुखद प्रतीत हो रही है मूषक जी। वैसे भी तो इतना टहल चुका हूँ मैं, अब कैलाश तो मैं आप पर ही आरूढ़ होकर जाऊंगा। तो प्रभु, यदि ऐसा है तो थोड़ा विश्राम कर ही लेते हैं। हाँ हाँ, चलिए। भोजन के बाद विश्राम और भी आनंद देता है। प्रभु, विश्राम अवस्था में आप कुछ कथा ही सुना दीजिए ना मुझे, जो बहुत ही रुचिकर हो और मेरा मनोरंजन भी हो जाए प्रभु। हाँ हाँ, क्यों नहीं, किंतु कहीं भूत प्रेत की कथा सुनकर आप भयभीत तो नहीं हो जाएंगे ना मूषक जी? अरे कहाँ प्रभु, आपके लिए इतने भयानक असुरों का सामना किया है, तो मात्र एक कथा मुझे कहाँ भयभीत कर सकेगी? सुनाइए। अच्छा, तो फिर सुनिए। एक बार एक व्यक्ति अपने नगर से किसी अन्य नगर जा रहा था, किंतु मार्ग में इसी प्रकार का सघन वन था। ऐसा ही वन प्रभु? हाँ मूषक जी, हाँ ऐसा ही, पूर्ण रूप से ऐसा ही निर्जन वन, जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था, कोई वन्य पशु भी नहीं। कोई भी नहीं, किंतु क्यों प्रभु? क्योंकि मूषक जी, वो वन शापित था। शापित? हाँ हाँ मूषक जी, शापित। आप तो ऐसे सहम गए हैं कि आप मेरी कथा से भयभीत हो रहे हैं मूषक जी। नहीं 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 प्रभु, मैं और भयभीत नहीं नहीं, आप कथा सुनाइए ना, मैं तो सुन रहा हूँ। अच्छा, तो फिर सुनिए। फिर मार्ग में उस व्यक्ति को अत्यधिक प्यास का अनुभव हुआ, किंतु निकट में जल का कोई स्रोत नहीं था, और अब वो इतना व्याकुल हो गया कि वो जल को इधर तो कभी उधर, इधर उधर ढूंढने लगा। और फिर अकस्मात क्या हुआ अचानक प्रभु? और फिर अचानक उसे एक आहट सुनाई दी। कैसी आहट प्रभु? जैसे सूखे पत्तों पर चर पर करते हुए किसी के पांव उसकी ओर बढ़े आ रहे हों, जैसे कोई निकट बढ़ता ही चला रहा हो। हाँ प्रभु, ध्वनि तो कुछ ऐसे ही उत्पन्न हो रही है, जैसे किसी के आने की आहट हो। किंतु जब उस व्यक्ति ने ध्वनि आने वाली उस दिशा की ओर मुड़कर देखा तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। फिर क्या हुआ प्रभु? मूषक जी, उसे दिखाई कोई नहीं दे रहा था, किंतु आहट सुनाई दे रही थी, और वो पदचाप निरंतर उसके निकट आती जा रही थी। और तभी जैसे जलते केशों की गंध उसकी नासिका में पड़ी। जलते हुए केशों की गंध? हाँ, जब भूत पिशाच निकट आते हैं तो ऐसी ही गंध आती है मूषक जी। और तभी क्या हुआ प्रभु? और तभी उस व्यक्ति को वहाँ भूमि पर पांव के चिन्ह दिखाई दिए। किंतु विचित्र बात ये थी
कि एक पाँव का चिन्ह सीधा था और दूसरा उल्टा मूषक जी। क्या प्रभु? एक सीधा एक उल्टा? अच्छा समझ गया। वो दो व्यक्ति होंगे जिन दोनों का संयोगवश एक ही गांव होगा। उनमें से एक जा रहा होगा और दूसरा आ रहा होगा। नहीं मूषक जी, दोनों पाँव और उनके चिन्ह एक ही व्यक्ति के थे। ये कैसे संभव है प्रभु? संभव है मूषक जी, अवश्य संभव है, क्योंकि भूत पिशाच का एक पाँव सीधा होता है तो एक पाँव उल्टा। ओह, अच्छा, तो फिर प्रभु? और फिर अचानक से वायु का तीव्र प्रवाह उत्पन्न हुआ। साय साय, और देखते ही देखते उस वायु प्रवाह ने बवंडर का रूप धारण कर लिया। ठीक उसी प्रकार जैसे एक भूत पिशाच किसी पर आक्रमण करने वाले होते हैं, तो वो बवंडर का रूप धारण करते हैं और तभी उस व्यक्ति को बवंडर से हंसी का स्वर सुनाई देता है। और फिर बवंडर ने उसे उठाकर पटक दिया मूषक जी। और पुनः हंसी का स्वर सुनाई देने लगा। कोई तो उस विचित्र स्वर में कह रहा था, मैं भूत हूँ, मैं पिशाच हूँ, मैं तुम्हारे प्राण हर लूंगा। मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है? जो प्रभु कह रहे हैं वो यहीं पे हो रहा है। उसके बाद क्या हुआ? कोई तो उस विचित्र स्वर में कह रहा था, मैं भूत हूँ, मैं पिशाच हूँ, मैं तुम्हारे प्राण हर लूंगा, मैं भूत हूँ। और फिर वो व्यक्ति यथाशीघ्र वहां से भागा मूषक जी। तो वो आगे था, बवंडर उसके पीछे पीछे। वो आगे, बवंडर उसके पीछे, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। वो भागा जाए, बवंडर उसके पीछे पीछे, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे कोई पूरी शक्ति उपस्थित है यहाँ? मुझे प्रभु को बताना होगा। ये क्या? प्रभु तो निद्रा में चले गए। अब मैं क्या करूं? अब सब कुछ शांत हो गया। अब मुझे कदाचित भयभीत नहीं होना
ये ध्वनि कैसी थी? मैं व्यर्थ चिंता कर रहा हूँ। ये तो मात्र वायु का प्रवाह है, किंतु इससे उत्पन्न भय से मुझे प्यास लग गई है। किंतु एकाकी जाने का साहस नहीं हो रहा है मुझे। मुझे प्रभु के जागने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हे प्रभु! माँ के हाथ के मोदक, आहा, आनंद आ गया। या, प्रभु ने तो निद्रा में ही अपने भूख प्यास मिटा ली। प्रतीत होता है अब मुझे एकाकी ही जाना होगा। मैं हूँ प्रभु का वाहन मूषक, एक कुशल धावक, एक वीर योद्धा। फिर भला मुझे भयभीत होने की क्या आवश्यकता? मैं तो स्वयं ही सब कुछ संभाल सकता हूँ। आहा, स्वच्छ शीतल जल। बहुत प्यास लगी है मुझे। ये ऐसी गंध क्यों आ रही है? जैसे निकट कहीं किसी वस्तु का दहन हो रहा हो। जब भूत पिशाच निकट आते हैं तो ऐसी ही गंध आती है मूषक जी। ये क्या हो गया है मुझे? मुझे अपनी इस कल्पनाशीलता को विश्राम देना चाहिए। कदाचित अपने मुख पर इस शीतल जल के छिड़काव से मेरा भय दूर हो जाएगा। जैसे प्रभु की कथा में हुआ था, वैसा ही यहाँ भी हो रहा है क्या? जैसे सूखे पत्तों पर चर पर करते हुए किसी के पाँव उसकी ओर बढ़े आ रहे हों। उड़कर देखने में भी भय का आभास हो रहा है मुझे। कोई नहीं है यहाँ। मुझे शीघ्र प्रभु के निकट पहुँच जाना चाहिए। वहीं सुरक्षित रहूंगा मैं। ये पक्षी क्योंकि भूत पिशाच का एक पाँव सीधा होता है तो एक पाँव उल्टा। और फिर अचानक से वायु का तीव्र प्रवाह उत्पन्न हुआ। ये तो वही हो रहा है जैसे प्रभु की कथा में हो रहा था। और देखते ही देखते उस वायु प्रवाह ने बवंडर का रूप धारण कर लिया। ये हंसी कैसी भयानक हंसी थी। हे प्रभु,
किंतु प्रभु कैसे करें?